अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वक़ास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया। आज आपको लोकल सफ़र दिखाएँगे कराची से फैसलाबाद का। लेकिन आपने एक गलती नहीं करनी कि सीट नहीं लेनी, आपने कम से कम बर्थ लेनी है ताकि इतना लंबा जो आपका सफ़र है, वो आराम से गुज़र सके। कैसा रहेगा आज का सफ़र हमारा? लोकल सफ़र, बिज़नेस का सफ़र तो आपको दिखाएँ, लेकिन आज हमारा जो लोकल सफ़र है, ट्रेन लोकल नहीं है, सिर्फ़ सफ़र लोकल है। चलें जो हमारा सफ़र है वो दिखाते हैं। स्टार्ट हो गए। देखिए ट्रेन कितना पास से गुजर रही है मकानात से। अभी बस थोड़ा सा ही फासला है, इतना ज्यादा फासला नहीं है कि मतलब आप देखिए कि ट्रेन बिल्कुल करीब से ही गुजर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, बच्चे खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं और मतलब की तरफ हाला ये देखें। अब वो देखिए कितने वहां से ये जाते हुए फैसलाबाद की तरफ और फैसलाबाद से लाहौर मोस्टली जो पिछले स्टॉप तो करने हैं, लेकिन जो दो स्टॉप है वो मेन होते हैं। एक तो वो जो खानेवाल करती है स्टॉप, और एक इतने रोड़ी जो वहाँ स्टॉप करना होता है पंजाब और इसके सिंध के बॉर्डर के साथ बिल्कुल इसने वो स्टॉप करना होता है। तो ये कितना उसकी करीब घर बनाए हुए हैं, खरीद शुरू हो गया है। अब ये कहते हैं कि कितना बात है और पौ पी नहीं आता शायद इन लोगों को कि यहाँ कभी कर देते हैं रेडियाँ आ जाओ मोटरसाइकिल गए। तो अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना तो कोई हादसा पेश आ गया तो बहुत जुर्माना है। क्या दे दे क्या दे दे अब ये ट्रेन तो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। और जैसे लास्ट टाइम हुआ वो वाला जो इस सनार वाला के पास कड़कन पे करीब हुआ था हादसा, वो वाला वो ट्रालू छोड़ के तो चला गया, किसी को बताया भी नहीं उन्होंने जनाब ने। तो वो उसके बाद उसके ट्रेन को नुकसान हुआ, अल्लाह ताला ने बचत कर गई। तो जानी नुकसान में हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है रेलवे का। उनको बात थी सेम ही है लोग बड़ी करीब करीब यहाँ कराची में सब बड़ा करीब करीब रखा हुआ है। अब एक पटरी का फर्क आया है, देखें कितनी ये घर देखें, ये पटरियों के ऊपर ये वाले जो घर हैं वो बने हुए हैं, आप चेक करें। तो मतलब जब ट्रेन आती है तो किस तरह ये सोते होंगे, कितनी आवाज़ें आती होंगी। बच्चे भी हैं सामने, बच्चे बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ ज़ाहिर है बच्चे पटरियों के पास जैसे कह रहे हैं वो देखें चारपाई बिछा के बैठे हुए हैं। तो ये लोग पटरियाँ क्रॉस करके आना जाना, फिर ऊपर से तो मतलब रात में डेली ट्रेन आना जाना। अभी ये देखें ये जानवर भी जो बांधे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं पटरियों के ऊपर ही बैठे हुए हैं। ये लें जी। वो चेक करें कितना खतरनाक हो सकता है कि चारपाई बिल्कुल ट्रेन के जो पास से गुजर रही है ट्रेन चारपाई के। तो ऐसे ही ये सारी जो चीज़ें ना, ये आप देखें बड़ी मुश्किल से ये करना होता है। अच्छा, ये जो कराक्रम का हमारा जो लोकल सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है। कराची से हम निकल आए हैं, लेकिन आप लोगों ने एक गलती नहीं करनी कि सीट नहीं लेनी। अगर आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं तो कम से कम सीट जो है वो नहीं आपने लेनी, बर्थ लें ताकि आप लेट भी जाएं, सुकून से आप जो है ना पहुंच जाएं। तो ये मैंने गलती की है कि मैं सीट लेके बैठा हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये इकॉनमी में मैंने सफ़र किया है, मतलब बिल्कुल लोकल। अभी ये एक ट्रेन है और साथ में वो ग्रीन लाइन जैसी जो बोगियाँ क्रॉस कर रही है। अब वो पता नहीं कौन सी जो ट्रेन है। अभी यहाँ से हम निकल आए हैं और हमारा जो सफ़र है वो फैसलाबाद के लिए इंशाल्लाह यादगार रहेगा। मैं सारे पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट पे ये रुकती है। वैसे तो इतने ज़्यादा स्टॉप नहीं है कराक्रम के, लेकिन मैंने पहले आपको बिज़नेस क्लास का सफ़र दिखाया। इस दफ़ा मैं चाह रहा था कि मैं लोकल सफ़र दिखाऊं, बिल्कुल लोकल। लेकिन लोकल बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं पहले से तो
मेरा नहीं ख्याल कि आप वो गर्मी बर्दाश्त कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से कराची में वैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये देखें, ये दरवाजे में जो खड़े होते हैं ना, ये चेक करें, ये इसके भाई के काम चेक करें। दरवाजे में कितना खतरनाक मतलब होता है कि आप दरवाजे में खड़े हैं। तो कोशिश किया करें जब भी ट्रेन में सवार हो तो दरवाजे में कम से कम आप ना खड़े हों। ये इसलिए कि ये किसी भी वक्त कोई भी हादसा जो है वो रोनुमा भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए, एक जस्ट मिनट के लिए रुकी थी, लेकिन दोबारा जो ट्रेन है वो चल पड़ी है। मैं बोले तो सिखाए खाए भी अच्छा है। मैं बोले तो सिखाए खाए अच्छा है। ये जो दूसरा रेलवे स्टेशन आ गया, पहले डिग रोड आया था और ये मलीर रेलवे स्टेशन है। ये देखें, ये लिखा हुआ मलीर का। अब ये दूसरा आ गया, रुकेगी नहीं। अब इसने जो स्टॉप करना है हैदराबाद जाके करना है और उसके बाद रोड़ी जाके करना है। हैदराबाद सिर्फ 2-3 मिनट 5 मिनट का स्टॉप होगा, लेकिन जो रोड़ी ये रुकेगी वो 15 से 20 मिनट की। मतलब आप जब भी लोकल ट्रेन में आए तो चेक करें ये कितनी आवाज़ें, कोई ना कोई आता जाएगा। तो कभी पानी वाला, कभी चीज़ों वाला, कभी खाने वाला, कभी चाय वाला। ये आपको इस डब्बों में ये आपको मिलेगा ना। अच्छा, आपको ये जो कोयले की खानें नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से कोयला वगैरह या वो पत्थर ज़मीन से निकालते हैं। तो ऐसे ये भी सिंध में ही है। मतलब आप अगर सफ़र करें तो खूबसूरत पहाड़ ये जो है सिर्फ बलूचिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। ये जो पहाड़ है वो सिंध में भी आपको नज़र आएगा। ऊपर से ये बोतलों वाले जो हैं या कोई चलाने वाला, ये सारे इस ट्रेन में आपको ना नज़र आते जाएंगे। अभी आप खुद सोचें कितना ये खूबसूरत मंज़र है। ये कोई बलूचिस्तान के पहाड़ नहीं है, ये सिंध के पहाड़ है जो मतलब सिंध में वाक़ है। और कराची से जब आप वापस पंजाब की तरफ आते हैं तो ये रास्ते में आपको नज़र आएंगे ये खूबसूरत पहाड़। और साथ में ये ज़मीन की खुदाई के दौरान पता नहीं शायद कोयला निकाल रहे होते हैं या कुछ और चीज़। ये इन्हीं रास्तों में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा वो सुरंगें खोद के, तो इन्होंने वो कोयला वगैरह शायद निकालना होता है यहाँ से। क्योंकि ये आगे भी देखें, आगे वो देखें वो मशीनें लगी हुई हैं, तो वो डंपर वगैरह खड़े हुए हैं, शायद ये कोयला निकाल के उसमें लेके जाते हैं। ये सारे वो ही प्लाट या वो ग्राउंड, वो पहाड़ों में से जो कोयला निकलता है वो उस तरफ जाता है। अभी स्टेशन का मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये कराची से जब पंजाब की तरफ जा रहे हों तो आपको ये नज़र आएगा खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ होंगे, खूबसूरत जो शायद मैं पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, और शायद ये किसी ने भी ना किया हो। मैं आऊँगा ज़रूर एक्सप्लोर करने के लिए। अभी फिर वक्त से सोचा कि ट्रेन में जा रहा था तो मुझे नज़र आया कि यार ये भी दिखाने वाला है जहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ है। एकदम अंदर लग रहा था जैसे बलूचिस्तान का ये मंजर है, जो बलूचिस्तान में पहाड़ है और उसमें ट्रेन जो है वो जा रही है। तो ये बलूचिस्तान वाले पहाड़ नहीं है, ये पंजाब वाले और सिंध वाले। अभी सिंध में जो पहाड़ है वो है, और पंजाब में तो इस तरफ से जाते हुए कोई पहाड़ नहीं, आबादियाँ ही हैं। जैसे पहला जो है यहाँ से बॉर्डर आएगा पंजाब का, वो है सादाबाद। फिर उसके बाद जो रहीम यार खान, ऐसे खानपुर, बहावल, जोपुर, उसके बाद मुल्तान, ऐसे ही तोबा और फैसलाबाद आने वाली वो मतलब ना आगे लाहौर, ये चीज़ें आएंगी। नहीं जी, हम खाने वाल पहुंच गए हैं। मतलब कल से जो सफ़र कर रहे थे
और अभी रात पूरी सफ़र करके हम पहुँचे हैं अभी खानेवाल। अब यहाँ से कुछ सवारियाँ उतरेंगी और कुछ वापस आएंगी। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा तंग हुआ हूँ। अभी आपको उतर के दिखाता हूँ कितनी जो मट्टी है वो ऊपर आई है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। अच्छा, अभी हाल आप चेक करेंगे, बड़ा बुरा सा हाल वो हो गया है क्योंकि सारी रात सफ़र किया और ये जो इकॉनमी क्लास थी इसमें बैठ के सफ़र किया है। सारे रेलवे स्टेशन छोड़ के आए हैं। जैसे कराची से चले थे हैदराबाद और हैदराबाद से फिर नवाब शाह, ऐसे ही टंडो आदम, फिर मतलब ना जो साद कबा रोड़ी, जितने भी स्टेशन पे किसी पे रुकती किसी पे नहीं भी रुकती, लेकिन मेरी जो सीट थी वो ये वाली जो सीट है बिल्कुल इस तरफ और बारी के बिल्कुल साथ थी, जिसकी वजह से जब भी आप आए तो आपने ये सीट नहीं लेनी। बस सारी रात बंदा ना बस बैठा रहता है क्योंकि यहाँ ये होता है कि अगर आप किसी पुलिस वाले को पैसे दें तो आपको वो बर्फ़ दे देता है, वो अंदर ले जाके वही साडा रेलवे का बुरा हाल कि उत्ते सामान इतना लेके आते हैं लोग कि मतलब पड़ा हुआ है, कोई भी पूछने वाला, आपके बैठने के लिए भी जगह नहीं होती। कराची की तरह आपने देखा होगा कि ये यहाँ भी ऐसे सेम पास मकानात बने हैं, लेकिन कराची में तो बिल्कुल ही साथ साथ था। अब फैसलाबाद हम पहुँचने वाले हैं, अब तकरीबन कुछ ही फासला रह गया कि फैसलाबाद। अब फैसलाबाद पहुँच के मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ये हालत कैसी है। और ये देखें, लोग अपना सामान लेके आते हैं, इतना सामान लेके आके यहाँ रख देते हैं कुर्सियों पे और ऐसे ये कब्जा किया जाता है। चेक करें, मतलब ये लगा देते हैं एक सीट हो और ऊपर से लगा के तो बस बैठे होते हैं। या ये बेचने वाले आ जाते हैं, ये आपको सोने ही नहीं देते, एक तो सीट और ऊपर से फिर आप मतलब देखें कि बैठना और बैठ के उसके बाद जो है ना आप कैसे मैनेज करना 24 घंटे का ही होता है। अब वहाँ से हम निकले थे तकरीबन 3 बजे। अब यहाँ हम पहुँचने वाले हैं, अभी टाइम हो गया 7 बज के तकरीबन 35-40 मिनट हो गए हैं। तो यानी कि इतना लंबा सफ़र आप एक सीट पे बैठ के नहीं कर सकते। तो या तो आपको चाहिए कि बर्फ़ लें और ऊपर से ये मट्टी और हालत ऐसी के देखने वाली हो। ये भी पुल आ गया, जो झाल का पुल। हमारा जो स्टेशन आने वाला है, हम अभी उतरेंगे, आरिफ भाई से भी मिलेंगे और आरिफ भाई आगे से निकल के आएंगे। मैं क्योंकि अभी इधर बैठा था, मैंने कहा चले आपको वीडियो भी दिखाता जाऊंगा ना। फैसलाबाद पहुंच गए और आप मेरी हालत देखें, मैंने पाउडर नहीं लगाया हुआ है। ये लोकल में सफ़र करने का नतीजा है और ऊपर खिड़की वाली साइड पे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से ये हालत चेक करें, ये बिल्कुल बुरी हालत है। और इस ट्रेन में लोकल नहीं सफ़र करना, अगर करना है तो बिजनेस में कर लें या इसी स्टैंडर्ड में कर लें, नहीं तो ये हालत आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें।